Second question says a particle of mass m and charge q describes the circular path of radius r in a magnetic field. अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड रहती है इसकी एक प्रॉपर्टी बहुत जो इंपॉर्टेंट है आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर करता है, ओके, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो ये क्या करेगी, उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बिल्कुल चेंज नहीं करेगी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बिल्कुल वैसा ही रहेगा जितना इनिशियल वेलोसिटी थी, राइट। फाइनल भी उतनी ही वेलोसिटी रहेगी इवन आफ्टर द एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड। बट क्या चेंज होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। ओके, जो चार्ज पार्टिकल है जैसे ही वो एंटर करेगा इनटू द मैग्नेटिक फील्ड तो उसकी डायरेक्शन हर पर्टिकुलर टाइम बाद हर इंस्टेंट पे चेंज होती जाएगी और उसकी वजह से एक सर्कुलर मोशन आपको देखने को मिलेगा उस चार्ज का। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, अगर मास एंड चार्ज को आप थोड़ा सा चेंज कर दो, वेरी कर दो, मास आप पहले से डबल कर दो, चार्ज को आपने पहले से क्या कर दिया, हाफ कर दिया, फिर कैसा रेडियस रहेगा, पहले के कंपैरिजन में 1/4 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा या 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये आपसे पूछा गया। नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन देखो हम क्या करने वाले हैं। फर्स्टली वी मस्ट नो कि उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी जब वो उस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा। दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशन QVB। अब हम इसको इक्वेट कर सकते हैं mv² के, विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को इसके इक्वेट क्यों किया, बिकॉज जो ये मैग्नेटिक फोर्स है इसी की वजह से पार्टिकल रोटेशनल मोशन कर पा रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ही यहां पर कॉज कर रही है रोटेशनल मोशन, इस वजह से हमने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो यहाँ पे V से V हम कैंसिल आउट करेंगे, ओके, R को इस साइड ले जाएंगे एंड जो ये क्वांटिटी है इसको इधर ले आएंगे एंड आपका रिलेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, R इज इक्वल्स टू mv/QB। एंड इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए अब इस पर्टिकुलर रिलेशन को हम यूज करने वाले हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। मास एंड चार्ज को आपने कर दिया वेरी, मास पहले से डबल कर दिया, चार्ज पहले से हाफ कर दिया, ओके। देन रेडियस किस तरह का होगा, तो जो बाद में जो रेडियस है मैं उसको R' लिख लेता हूँ, ओके, एंड जो मास है उसको M' लिख लेते हैं विच इज 2m, और जो चार्ज है बाद में बिकॉज आपने वेरी कर दिया उसको Q/2, राइट। ये चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है आपको, ओके। अब जो बाद में आपने वेरी कर दिया दूसरा चार्ज कोई और मास का आप कंसिडर कर लो, उसके लिए मैं रिलेशन कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट M', वेलोसिटी सेम है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि हमने वेलोसिटी को भी वेरी किया है, राइट। सो आई कीप इट सेम, डिवाइडेड बाय Q' एंड B। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही है, उसको हमने चेंज नहीं किया। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके कितना आएगा। M' की जगह हम कर सकते हैं 2m, राइट, यूजिंग दिस रिलेशन, एंड V बिल्कुल सेम है, डिवाइडेड बाय Q' जो है दैट इज Q/2 मल्टीप्लाइड बाय B। अब जो ये 2 है ये यहाँ पे फ्लिप होके ऊपर पहुंच जाएगा, 4mv/QB, इतना रिलेशन बन जाएगा। अब अगर आप देखो इस पार्ट को mv/QB, दिस इज बेसिकली कैपिटल R, सो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 टाइम्स कैपिटल R। अब आप देख पा रहे हो आपका रिलेशन क्या आ चुका है, R' इज इक्वल्स टू 4R, मतलब बाद में जो रेडियस है सेकंड केस में वो कितना है, पहले के कंपैरिजन में 4 टाइम्स। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर।